मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना जोर गरम चाट, यानी वैसी मस्त चाट जो आपको स्वाद में भी मस्त लगे, एक बार ही कहें वाव, और आपका मन करे कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। और पौष्टिकता तो ऐसी कि बच्चे भी खाएं और बड़े भी। और इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मेन रूप से चने के बाद टोफू, जो कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, आयरन, एमिनो एसिड से भरपूर होता है। और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 हरी मिर्च स्वाद के लिए, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट होती है। और चने के गुणों से तो आप वाकिफ़ ही हैं, विटामिन से भरपूर। और लेटिस, कुकम्बर, कैरेट, आप सोचिए करी पत्ती का स्वाद जब इसमें आ जाए, जो पाचन के लिए, स्किन के लिए भरपूर खनिज और तमाम विटामिन्स को लिए हुए है। और गाजर और साथ में बेबी कॉर्न, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम से भरपूर सब्जियों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, जो फाइबर भी है, इनमें मिनरल्स भी है। जब हम ऐसी सब्जियां अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए और परिवार के लिए चूज़ करें और अपने लिए, तो स्वाद तो आपको आना ही है निश्चित रूप से। प्याज, जिसमें फॉलिक एसिड है, पोटेशियम है, आयरन है, आप सोच लीजिए। तो ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स को लेकर आज मैंने पोस्ट तैयार की है। सबको कुछ भी नहीं करना, आपको बस चॉप करना है छोटा छोटा। और एक मूल मंत्र भी मैंने दिया है जो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, ऐसे सजाकर काट लीजिए। आप पहले से भी फ्रीज में काट करके रख सकती हैं चॉप करके, क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, भाग दौड़ है ज़िंदगी की। फिर ये मस्त चाट आप खाएंगे तो इस पर छोटी सी है पोस्ट, देखिए। मित्रों नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना जोर गरम चाट। चना जोर गरम आपने तमाम कॉलेज के डेज में या फिर फिल्मों में गाना जरूर सुना होगा, लेकिन जब यह चना छोले की चाट आपके सामने आएगी तो आप कहेंगे वाओ, यानी कि आपकी ज़बान पर लगते ही स्वाद का झटका कहेगा वाओ। लेकिन आपका पाचन तंत्र और आपकी हेल्थ करेगी वाओ, सो ग्रेट, यानी इतना अच्छा, इतना प्यारा चने छोले की चाट रेसिपी, वो भी आराम से मिनटों में बनने वाली। आपको किसी को यह भी नहीं कहना है कि बना दीजिए, आप खुद बना सकते हैं। और किस तरह से बना सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ। चने छोले काले वाले, या चने छोले जो आप बनाते हैं भटूरों के साथ, उन्हीं को थोड़े से उबाल लीजिए अपने ज़रूरत के अनुसार नमक डालकर। लेकिन रात भर इसको सोख करे हुए हों, पानी में भिगोए हुए, निचोड़कर एक चुटकी नमक डालकर आप इनको उबालकर अलग रख लीजिए। आपने रख लिया, और इसके साथ ही आपके फ्रिज में जो भी आपकी कलरफुल हरी, येलो, लाल, जो भी वेजिटेबल्स हैं पत्तेदार, चाहे वो हरी मिर्च भी हो, शिमला मिर्च हो, बीन्स हो, सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या क्या यूज़ किया है वो देखिए। मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा ब्रोकली, टोफू मैंने प्राथमिकता से ज़रूर रखा है, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर टोफू, ये आपके दांतों से लेकर हड्डियों तक, त्वचा से लेकर बालों तक कितना फ़ायदेमंद होता है और आपको जमा बनाकर रखता है। टोफू की विशेषताएं आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैंने आपको ब्रीफ में बताया है कैल्शियम से, प्रोटीन से, खनिज से भरपूर। और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियों में मैंने यूज़ किया है, मैंने ब्रोकली यूज़ किया है, बहुत छोटे छोटे पीसेस काट कर रखे हैं। बीटा कैरोटीन, विटामिन ए से भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, मैंने कैरेट यूज़ किया है। और कैरेट के साथ ही मैंने इस्तेमाल किया है 2 हरी मिर्च। टोफू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में, बहुत स्मॉल जितने आपके चने छोले हैं ना, इतने छोटे छोटे बारीकी से काटे हैं, है ना।
और वो सोया सॉस वाला टोफू मैंने लिया है क्योंकि उसका भी अलग बेनिफिट है। और इसके साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा कुकम्बर की छोटे छोटे पीस, जुकुनी उसके छोटे छोटे पीस, और इनमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट, और जो हमने इस्तेमाल किया है इसमें एक मंत्रा यानी काला नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। ये इन्हेंस करने के लिए होता है टेस्ट, ज़बरदस्त टेस्ट आता है मित्रों इससे। आपको क्या करना है, ये सारी वेजिटेबल्स काट कर रख लीजिए। ब्रोकली नहीं हो तो आप गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने लेटिस भी इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमें बैलेंस खाने की ज़रूरत होती है और साथ में आप टी टाइम में या ड्रिंक्स के साथ, स्मूदी के साथ कुछ मुंह भी चटपटा करना चाहते हैं, क्योंकि तभी तो आपके अंदर मेन ऊर्जा आएगी ना काम की। तभी तो आता है जब आपका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बरकरार रहती है। होटल से भी ज़्यादा यम्मी, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा यम्मी, और शुद्धता से बनाया हुआ, आपके हाथ धुले हुए होंगे, सारी वेजिटेबल्स धुली हुई हैं, तो ऐसे तो आपको हर सुविधाएं मिल नहीं सकती बाहर, या बासी सब्जियों का इस्तेमाल। आप तो सब कुछ छाँट छाँट कर करेंगे उसमें प्यार से। आपका प्यार अलग होगा, जो आप टाइम दे रही हैं अपने पूरे परिवार के लिए वो अलग है, क्योंकि उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। जब वो प्यार आप मिला देती हैं तो आपके बच्चे, आपके पति और आपकी हेल्थ तो सोच लीजिए सबको मात दे देगी। आपके अंदर सूरज जैसी शक्ति होगी और आपके व्यवहार में गुस्सा नहीं होगा, चांद जैसी शीतलता होगी, और फुर्ती तो ऐसी होगी कि बस जैसे चिड़िया आई इधर और उधर, थकने का नाम ही नहीं, बस सिर्फ घोंसले में घुसती है वो तो सिर्फ सोने के लिए, आराम के लिए, ताकि अगले दिन की ऊर्जा भी ले सके। तो हमने क्या किया, सारी वेजिटेबल्स को मैंने छोटा छोटा काट के रख लिया, और फिर मैं मस्टर्ड का ऑयल का यूज़ करती हूँ या देसी घी का, बहुत छोटा सा चम्मच मैंने पैन में डाला, हल्का गरम किया और तेज़ गरम करके फिर हल्का किया उसको, आँच को, और फिर मैंने उनको सोटे किया। ऑनियन के पीसेस भी डाले, सबसे पहले मैंने ऑनियन के पीसेस डाले, उसके बाद ब्रोकली और हार्ड सब्जियां डालते हुए फिर सबसे बाद में खीरा वगैरह, और ये डालने के बाद जो चने हमारे उबले हुए रखे थे अब हमने वो उबाले। एक चुटकी हमने नमक डाला, क्योंकि यह तो हमारी ऊर्जा शक्ति है, आपको पता ही है, अरोमा और पाचन का जादू। काला नमक की चुटकी और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर। काला नमक और काली मिर्च का बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े से करी पत्ते सौटे करते हुए डाल सकते हैं, वो इच्छा है आपकी, नहीं भी डालें तो भी चलेगा, पर डालेंगे तो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सूजन को दूर करता है करी पत्ता, त्वचा बालों के लिए, खूबसूरती के लिए गजब का काम करता है, पाचन तंत्र फिट रहता है, हजारों बीमारियों को दूर करता है करी पत्ता। हर घर में आजकल करी पत्ता मिलेगा, मेरे घर में भी है करी पत्ता और तुलसी, हर घर में होनी ही चाहिए ये, क्योंकि ये तो हमारे लिए मैजिक है। तो अब हमने सोटे किया और गर्मा गर्म हमने सुंदर सुंदर बाउल में चम्मच के साथ ट्रे में लगा के बच्चों को सर्व किया, और साथ में बस आपका प्यार, सुकून से उनको स्माइल के साथ खिलाना, ये तो होना ही चाहिए। अगर अच्छी सर्विंग नहीं है तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। सर्विंग सबसे बड़ी चीज़ है, आप बाउल में चम्मच के साथ प्यार से खिलाएं और खुद भी खाएं, फिर मुझे बताइएगा कि आपको यह चना जोर गरम कैसा लगा। आपको कॉलेज डेज की याद आई जब आप कॉलेज में बिकता था ये छोटे छोटा प्लेट्स में, या फिर आपको याद आई जब आप होटल में 5 स्टार में जाते हैं और आप ड्रिंक करते हुए, किसी भी तरह की ड्रिंक का मतलब अल्कोहल से नहीं है मेरा, कैसी भी ड्रिंक्स आप लेते हैं थोड़ा सा सुकून के लिए बैठ करके, आप लिम्का पीते हैं या फिर आप सोडा पीते हैं या फिर आप चाय पीते हैं, व्हाटसोएवर, तो उसके साथ आप ये चटपटी चाट खाइए और बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और
एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। खाई होगी आपने, लेकिन ये हेल्दी, क्योंकि टोफू के पीसेस बीच बीच में जब आपको आएंगे अलग अलग फ्लेवर आएगा, कभी कुकम्बर का फ्लेवर तो कभी कैरेट का, और कभी आपको करी पत्ते का फ्लेवर आएगा तो कभी आपको जुकुनी का, कभी लेटिस का, और पेट तो आपका कहेगा वाह क्या बैलेंस डाइट मिली है। और तभी आपकी यह त्वचा, आपकी उम्र हमेशा आपकी कर्ज फिल्म की हीरोइन की तरह बनी रहेगी। वो कहते थे ना, वो कैसे रही थी कर्ज फिल्म की, वो क्या करती थी? कुछ नहीं, जो हेल्थ का ध्यान रखता है, हमारे योगी ऋषि मुनि सब यही करते रहे हैं। शाकाहारी भोजन, स्टीम्ड भोजन, कम से कम ऑयल में कुक किया हुआ, कम से कम। जितने भी स्टीम चीज़ें आप खाएंगे उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुकून से रहेंगे। आपके बोलने में मिठास बढ़ेगी, कड़वाहट नहीं होगी। जब भी आप बीमार होते हैं तो आप कड़वा और तीखा बोलते हैं। जब मेरे सामने कोई तीखा बोलता है, बदतमीजी से बोलता है, या फिर चीख चिकाल के बोलता है, तो मुझे पता है वो कितनी बीमारियों का अड्डा है। उसके अंदर आपको पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां होती हैं। आई कैन इमेजिन, मैं डॉक्टर की बेटी हूँ, डॉक्टर की बहन हूँ, स्वयं पत्रकार और सामाजिक तमाम एक्सपीरियंस से तो मैं बता सकती हूँ उनको क्या क्या बीमारियाँ होंगी। वो बीमारियाँ बोलती हैं आपकी। तो इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं तो मुझे लगता है ज़रूर मुस्कुराहट से ही बोलते होंगे, बहुत अधिक मीठा नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाला मीठा नहीं, नॉर्मल व्यवहार, ठीक है, क्योंकि आपका खाना बैलेंस है और व्यवहार भी बैलेंस है। तो चलिए, आज के अगली पोस्ट तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।